मानसिक संतुलन किसका गया वो 2024 में पता चलेगा। कांग्रेस को मजबूती तभी मिलेगी जो कांग्रेस पार्टी के बड़े पद पे जैसे अध्यक्ष पद पे रह के ये सत्ता पक्ष के नेताओं की तारीफ करते हैं और ये शहर अध्यक्ष को राजीनामा देना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ। नागपुर में आयोजित कांग्रेस की विभागीय बैठक में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे और कांग्रेस के नेता नरेंद्र जिचकार आपस में भिड़ गए। जब ये विवाद शुरू हुआ था उस वक्त विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंच पर थे। अब ये विवाद के बाद विकास ठाकरे ने नरेंद्र जिचकार को मानसिक रोगी बताया, तो वही नरेंद्र जिचकार ने विकास ठाकरे के जवाब पर क्या पलटवार किया, आइए सुनते हैं। ही घटना आहे तर मला वाटतं त्यांचं काही मानसिक संतुलन बिघडले आहे की काय, मला त्याची कल्पना आहे। ते चेकअप करावं त्यांच्या परिवारातल्या लोकांनी। कल एक महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें एक विभागीय बैठक थी और इसमें मीटिंग का जो मेन एजेंडा था, एक 1.5-2 साल पहले एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इनकी अध्यक्षता में, और हमारे सभी नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और सभी बड़े नेता उस अधिवेशन में थे। और उस अधिवेशन में कुछ ठराव हुए थे संगठन के संबंध में। उसमें से एक ऐसा ठराव था कि उदयपुर के अधिवेशन में ऐसा ठराव हुआ कि जो संगठन के जो पद पे है 5 साल के ऊपर का जिसका कार्यकाल हो गया है, यानी 5 साल उसका जिसका कार्यकाल हो गया है, उसका राजीनामा लेके उसके जगह पे दूसरा अध्यक्ष नेमा जाएगा। ऐसा एक ठराव वो अधिवेशन में हुआ था। और एक दुख की बात ऐसी है कि उसके 1.25-2 साल के बाद भी नागपुर में वो ठराव लागू नहीं हुआ। नागपुर के हमारे जो अध्यक्ष हुए पिछले 10 साल से 2013 में उनकी नियुक्ति हुई थी। हम सभी पदाधिकारियों का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और हमारे जो भी नागपुर के जो कांग्रेस प्रेमी उनका सबका कहना है कि जो अधिवेशन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अध्यक्षता में होता है, वहाँ पे जो ठराव पास हुआ है वो नागपुर में क्यों नहीं लागू हुआ। तो उसके लिए हमारी ये एक मांग है, हमारे आदरणीय नाना भाऊ पटोले से हमने 1-2 बार इसका डेपुटेशन दिया है। और कल के मीटिंग का जो मेन एजेंडा था वो यही एजेंडा था कि वो अधिवेशन में जो ठराव उसकी अंमलबजानी हुई या नहीं हुई, यानी एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा है कि उन्होंने ये चर्चे में बिना लिए उन्होंने मीटिंग ख़त्म कर दी। जब मैं पदाधिकारी के नाते जब मैं खड़ा हुआ कि मुझे इस विषय पे बात करनी है, जो विषय के लिए आपने मीटिंग बुलाई उस पर चर्चा नहीं हो रही है, पर मेरे को उन्होंने बात करने से मना किया। उन्होंने ये उसका प्री प्लानिंग इनकी साजिश थी। किसी ने भी ये उनको मालूम था कि ये वहाँ पे ये बोलेंगे कि ये जो ठराव है ये नागपुर में लागू करो, इनको इमीडिएट इनका राजीनामा लो। और ये प्री प्लानिंग साजिश के तहत पे कल का ये इंसिडेंस हुआ जो आपने सबने देखा। अध्यक्ष के बाद जो माइक था वो पोडियम माउंटेड था, तो वो छीनने की कोई बात नहीं। मैं वहाँ पे बात करने के लिए गया तो बोले तुम बात नहीं कर सकते। मैं बोला मैं पदाधिकारी हूँ, आज जो एजेंडा जिस तरह मुझे बुलाया गया उसमें मुझे बात करनी है, पर उन्होंने मना किया और मना करने से उन्होंने मेरे को धक्का दिया, जिसके कारण मैं माइक लेके स्टेज से नीचे आया। स्थिति ठीक नहीं है ऐसा उनका कहना, क्या कहना चाहिए? अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरी मानसिक स्थिति बराबर नहीं है। अभी मैं क्रेडिया का जो प्रॉपर्टी एग्जीबिशन उसका मैं स्पॉन्सरर हूँ, अभी वहीं मैं इनॉग्रेशन से यहाँ पे आया हूँ। अंबाजरी मेरे ये जो मैं बिज़नेस करता हूँ, मैं पॉलिटिकल मेरे को विजन है, पॉलिटिकल मेरे को एम्बिशन है, पर मेरे जो मैं एक 25-30 साल से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे कोई बिज़नेस बैकग्राउंड मेरे फैमिली में नहीं है, फिर भी मैं अपने बलबूते इतना बिज़नेस कर रहा हूँ। अंबाजरी प्रोजेक्ट एक छोटा एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट पे इन लोगों ने उसको, मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अच्छी तरह से कर रहा हूँ, इसके लिए इन्होंने किसी लोगों को भड़का के वहाँ पे माहौल खड़ा किया। उसमें अड़चन है, पर वो अड़चन मुझे मालूम है 1-2 साल में वो पक्का अड़चन उसमें से मैं आगे निकल जाऊंगा। और वो इतना छोटे प्रोजेक्ट पे कोई अड़चन आती है तो मेरा मानसिक संतुलन जाने का कारण नहीं है। मानसिक संतुलन किसका गया वो 2024 में पता चलेगा। मेरा जो पश्चिम नागपुर क्षेत्र है वहाँ जो हिसाब से मुझे कार्यकर्ताओं का मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है, जैसे मेरे कार्यक्रम चल रहे, संविधान जागर जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम मैं करता हूँ। आप देख रहे हैं 4-5 साल से मैं शिवशाही महोत्सव मैंने बड़े धूमधाम से किया। आज़ादी से आज़ादी के और ये जो कार्यक्रम जो कांग्रेस की विचारधारा पे है वो मैंने 2018 में किया। पिछले साल मैंने राजीव गांधी जयंती ऐसे मनाया जैसे झांकियाँ मैंने राजीव गांधी के जीवन पे निकाला। शांति मार्च में करते रहता हूँ, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम मैं करता हूँ। पश्चिम नागपुर की जनता वर्कर्स मेरे से जुड़े हैं,
इसीलिए ये डर से ये मेरे को एक प्रतिस्पर्धी के रूप में मेरे को देखते हैं और मानसिक संतुलन किसका बिगड़ गया है ये 2024 में पता चलेगा। आपसी गुटबाजी कांग्रेस में खत्म हो गई है। आदरणीय नाना भाऊ पटोले इन्होंने सभी को साथ में बैठाया है। कांग्रेस को मजबूती तभी मिलेंगी जो कांग्रेस पार्टी के बड़े पद पे जैसे अध्यक्ष पद पे रह के ये सत्ता पक्ष के नेताओं की तारीफ करते। मैं आपको 5 अगस्त का एक हजारी पहाड़ का डीपीडीसी रोड का एक जो उद्घाटन हुआ जिसमें हजारों लोगों के सामने हमारे अध्यक्ष बीजेपी के नेताओं की तारीफ करते हुए वो वीडियो है, उसकी पेपर में भी उसकी न्यूज़ लोकमत ने छापा था। अभी आपने देखा 23 सितंबर को जो नागपुर में फ्लड हुआ था, पूरे मीडिया पूरे नागपुर के लोग सत्ताधारी को जब कोस रहे थे तो हमारे जो अध्यक्ष है उन्होंने उनको बीजेपी के नेताओं को डिफेंड किया था। 10 सितंबर को विश्व हिंदू परिषद का जो स्थापना दिवस है जिसमें रैली निकली उसमें पूरे आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के साथ एक में हमारे आमदार और शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे उसमें उपस्थित थे, उनका पत्रिका में नाम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संगठन में ऐसे जो लोग कांग्रेस में रह के दूसरे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ऐसे लोग जब तक बाजू में हटाते नहीं, मेरे ख्याल से वो हटाने के बाद बहुत मजबूती से यहाँ पे कांग्रेस अच्छी तरह से, मुझे ऐसा लगता है ये सब बातों में कोई मतलब नहीं है और कांग्रेस पार्टी के जो डोनर्स है वो सक्षम है। पर कुछ ना कुछ तो हमारे नेताओं की मजबूरी है कि आज 10-10 साल उस पर कोई अध्यक्ष पद पे कोई रहने के बाद उसको जो अधिवेशन में ठहराव होने के बाद भी उसको निकाल नहीं रहे। पर उसके लिए अभी हम ये आखिर तक जाएंगे और ये शहर अध्यक्ष को राजीनामा देना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से नौबत आएंगे नहीं। आज लोग कांग्रेस के मूड में हैं। ऐसे जो लोग इतने बड़े पद पर रह के दूसरे पार्टी का काम करते, ऐसे हटाने के बाद 100% कांग्रेस की विजय यहाँ पे होंगी और सभी लोग हम लोग साथ में काम करेंगे। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact 8668792352 9801980100.